भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करेंगे। तो इसमें 2.5 सेकंड के अंदर सांस को लेते हैं, इतने टाइम में ही सांस को छोड़ते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हैं आप, मीडियम फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। फास्ट में रिलैक्स, आप जब थक जाएं तो आप रुक जाएं, फिर 5 सेकंड का आराम करके फिर नए सिरे से दूसरा राउंड शुरू करें। यहाँ पर भजन चाहे तो लगा सकते हैं, जवाहर जी अगर हैं और उनके पास भजन हैं तो वो प्ले कर सकते हैं। हम लोग भस्त्रिका का अभ्यास कर रहे हैं। आप अभ्यास अपना जारी रखें अपनी स्पीड के अंदर, लो मीडियम हाई जो भी आपको सूट करती है। और लंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप करते रहें। जठराग्नि जो है इसमें और प्रज्वलित होती है, यानी कि फायर, डाइजेस्टिव फायर। हमारे शरीर में 5 तरह की फायर्स होती हैं, तो उसमें एक फायर जो है वो डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम एक्टिव करते हैं इस भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा। दूसरी फायर से हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिव। भजन चलता रहे कोई बात नहीं, मैं तो बीच में बोलता रहूँगा, तो भजन आप चालू रखें। जो हाइपोथैलेमस है वो आपका एक्टिव होता है और आपका बॉडी का टेम्परेचर उससे मेंटेन होता है। अगर लो होगा तो नॉर्मल आ जाएगा, हाई होगा तो उसको भी नॉर्मल कर देगा, यानी कि फीवर को भी कंट्रोल करने में ये मदद करता है। अगर आपका टेम्परेचर हाई है और आप लो स्पीड से भस्त्रिका कर रहे हैं तो आपका फीवर भी कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि ये फायर अग्नि को कंट्रोल करता है। तो 5 किस्म की फायर हैं, जिसमें से हमने 2 का जिक्र किया। तो मेन है डाइजेस्टिव फायर, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, जो कि भोजन को पचाने में मदद करती है। आपका खाना इससे हजम होता है। करते रहें अभ्यास को, भजन के साथ आनंद लें, भजन के साथ एंजॉय करते हुए आप। जो कफ है उसको भी ये बर्न करता है, तो फैट, कफ और वायु मिला के जो फैट बनता है बॉडी के अंदर, उस फैट को भी बर्न करता है। तो बड़े सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो लगातार आप करते हैं, करते रहें करते रहें। भजन कंप्लीट हो गया होगा तो आप रुक सकते हैं और अपना। तो नहीं हुआ है, आपकी आवाज़ से वो विभ्राम थोड़ा होता था, मैंने अच्छा, बंद कर दिया। मैंने कहा ओके, एक ही चलता है कुछ। कोई बात नहीं, आप करते रहें। मैं थोड़े से फायर के बारे में बेनिफिट्स बताने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आपका अभ्यास कंप्लीट हो गया है तो 3-4 मिनट हो गए हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट और कर लेते हैं इसको। तो भस्त्रिका जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं, वो ये हैं कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो इसको थोड़ा सा लो स्पीड से करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गो विद दी फ्लो, जिसको हिंदी में थोड़ा रफ लैंग्वेज में कहते हैं भेड़ चाल, कि एक ने शुरू किया और दूसरा उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, तो ऐसा ना करें। आप अपनी शारीरिक क्षमता को पहचानें, पहले लो स्पीड से करके देखें और फिर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखें। जैसे गाड़ी को चलाते हैं, फर्स्ट गियर में आए, सेकंड गियर में आए, फिर धीरे धीरे ऊपर गियर्स में जाते हैं। अदरवाइज़ सीधा थर्ड गियर में गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा आपको भी और गाड़ी को भी, गाड़ी चलेगी भी नहीं। कई बार सेकंड गियर में कभी कभी चल जाती है। तरीका है फर्स्ट गियर में
सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में, फिफ्थ गियर में, और फिर ज़रूरत पड़े तो रिवर्स गियर में। इस तरह गाड़ी चलाते हैं। ऐसे ही शरीर की गाड़ी भी आपकी लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, और इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा। तो भस्त्रिका कंप्लीट हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं हमारे। अब हम अगला जो प्राणायाम है उस पर आते हैं, कपालभाति के ऊपर। सो कपालभाति में हमने क्या करना है, सांस को बाहर की तरफ फेंकना है। अच्छा, कल ना क्या हुआ कि जो प्राणायाम करा रहे थे वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। वो जो बोल रहे थे वो प्राणायाम भस्त्रिका करा रहे थे और बात कर रहे थे कपालभाति की, कि सांस को हम बाहर फेंक रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। तो कंफ्यूज ना हो, भस्त्रिका अलग है, कपालभाति अलग है, अनुलोम विलोम अलग है, भ्रामरी अलग है, और उद्गीत जो है वो अलग है। उसके अलावा बीच बीच में हम जो दूसरे प्राणायाम, आप कपालभाति करते रहें, दूसरे प्राणायाम जो करते हैं, शीतली, शीतकारी, सदंत, त्रिबंध लगाते हैं, और इसके साथ वो हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम, और दूसरे जो सांस की क्रियाएं करते हैं, वो सबका अलग अलग महत्व है। तो डोंट मिक्स देम के भस्त्रिका कर रहे हैं और एक्सप्लेन कपालभाति करें, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो राजेश जी को फिर संभालना पड़ा कि मैं कराता हूँ इसके आगे। तो आपने बहुत अच्छा कराया, कह के उन्होंने रोक दिया था। तो आप कपालभाति जब करें तो सांस को बाहर फेंकें, यानी कि इसको और किसी प्राणायाम से मिक्स मत करें। इनहेल अपने आप होगा, एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। सो एक्सेल 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 एक्सेल, लगातार बाहर सांस को फेंकते हैं, और उससे क्या होता है कि हर बार पेट आपका अंदर जाता है, पेट अंदर जाता है, डायफ्राम सीधा होता है, और लंग्स के अंदर से पूरी जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है, आपके रोग दूर होते हैं। इसीलिए कहा है कि 99% जो बीमारियां हैं वो कपालभाति के अभ्यास से दूर होती हैं, क्योंकि हम बार बार टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर फेंक रहे हैं। जो अटके हुए भी हैं किनारों पे, कोने में जो गंद इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसको फिर वो वैक्यूम क्लीनर से जब क्लीन करते हैं घर के अंदर, या सोफ़ों के कोने फंस जाते हैं उसमें गंद, तो वहाँ सक करके और जब बाहर निकालते हैं, वही क्रिया कपालभाति में हम बार बार सांस को 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, तो 1 मिनट में हमारे 60 स्ट्रोक, और 5 मिनट अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो हम रोज़ के 300 स्ट्रोक बाहर फेंकते हैं। यानी कि हम 300 बार कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर फेंक रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि एक तो गंदगी जो है बाहर निकल रही है, बीमारियां दूर हो रही हैं, और तीसरा जो है, जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो चेहरे पे एक चमक जो है वो बनी रहेगी। तो वो चमक को कपाल यानी फोरहेड, तो फोरहेड और भांति यानी कि चमक, सो फोरहेड आपका शाइन करता हुआ, यानी कि इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी। तो इसको करते रहें लगातार। इसको भी शारीरिक क्षमता में दया दीदी अब जुड़ी हैं, तो दया दीदी ओम आप हमारे साथ जुड़ गई हैं, और हम लोग कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं लगातार, बगैर भजन के किया है अभी तक। अब आप अगर भजन सुना देंगी तो हमारा कपालभाति जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नमस्ते बहनी, नमस्ते नमस्ते, खुश रहो, मस्त रहो। लगातार आप कपालभाति का प्राणायाम प्रैक्टिस करते रहें एक भजन के साथ। श्वास लंबे लंबे रखवाले जमाने से है न्यारा, तू प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार, तेरी माया प्रभु जी अपरंपार है, तूने ही सारे संसार को रचा है, तू ही पिता तू माता, तूने ही सारे संसार को रचा है, तू ही पिता तू माता है, लेने वाले तो हैं जहान में करोड़ों,
रखे वाले जमाने से है न्यारा, तू प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु जी अपरंपार है। वेदों ने गाई प्रभु महिमा तुम्हारी, तेरी ही सबको टेक है। वेदों की तेरी ही एक है, ना ही तू दूसरा ना तीसरा ना पांचवा, एक है तू एक है। महिमा गावे सब सन्यासियों का, प्यासी रखे वाले जमाने से है न्यारा, तू प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु जी अपरंपार है। आने पड़े हैं प्रभु शरण तुम्हारी, तेरी ही दुनिया छोड़कर आने पड़े हैं प्रभु शरण तुम्हारी, तेरी ही दुनिया छोड़कर। और किसी की हम जाना करें क्यों, तुझसे नाता जोड़कर। और किसी की हम जाना करें क्यों, तुझसे नाता जोड़कर। संकट होवे दूर हमारा, पाके प्यार तुम्हारा रखे वाले जमाने से है न्यारा, तू प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु जी अपरंपार है। रखे वाले जमाने से है न्यारा, तू प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु जी अपरंपार है। तेरी माया प्रभु जी अपरंपार है। और वो एक है, वो एक है, वो एक है, ये सब जानते हैं। लेकिन जिसने वेद पढ़ लिए, केवल वेद व्याकरण नहीं पढ़ी, वेदांग नहीं पढ़ा, उपांग नहीं पढ़ा, निरुक्त नहीं पढ़ा, तो अनेकार्थी शब्दों को नहीं जानते। वेदों में राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का जगह जगह वर्णन आया है, वो परमात्मा के गौणिक नाम है। तो माने तो भगवान और नहीं तो पत्थर। जब तक वो मूर्ति ठीक रहती ठीक, नहीं तो तोड़ के फोड़ के और पीपल के नीचे रख देते हैं कि अब तो टूटे फूटे भगवान यहाँ पड़ा रहे। लेकिन वेदों ने कहा कि परमात्मा का मुख्य निज नाम एक है और गौणिक नाम अनेक हैं। तो हमें इस भ्रम से दूर निकल करके उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और अनेक प्रकार के संग्रह विचार करके, केंद्रित विचार करके अपने अगले जन्म के सूक्ष्म शरीर की तैयारी करनी चाहिए। ओम शांति 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 ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। पैरों में घुटनों में दर्द था, सारा धीरे धीरे ठीक कर लिया मैंने। अरे वाह, ग्रेट। लगे तो 4-5 साल, हाँ। लेकिन मैंने अपने पैर ठीक कर लिए। ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन मैं योगा से सूक्ष्म योग करती, उससे मेरे पैर ठीक हो गए बिल्कुल। तो सूक्ष्म व्यायाम अभी हमारे यहाँ भी किया जाएगा, सुहासिनी जी कराएंगी सूक्ष्म व्यायाम। एक प्राणायाम और है, हम अनुलोम विलोम कर लेंगे और उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो देखो घुटनों का दर्द चला गया, तो बाकी दर्द भी शरीर के अंदर जहाँ जहाँ हैं, जो भी जोड़ हैं दर्द से परेशान कर रहे हैं, वो सारे दर्द दूर चले जाएंगे। तो अनुलोम विलोम, हाँ।
शुक्रिया जी, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया जी। लो देवे। सुंदर दृश्य, पीछे हरियाली के साथ आप लोग हैं, नेचर के साथ जुड़े हुए हैं और प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। पूरी ऑक्सीजन मिलती है प्रकृति से, जो सुबह का ऑक्सीजन है वो सारा दिन बॉडी को चार्ज करके रखती है। और कपालभाति से हम लोग शरीर की गंदगी बाहर निकालते हैं, तो पूरा सफाई और चेहरे पर जो चमक है वो बनती है। दया दीदी हैज़ लेफ्ट। अनुलोम विलोम करेंगे इसके बाद। अनुलोम विलोम के लिए पोजीशन ले लेंगे। सबके कैमरे बंद हो गए हैं, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। एक दो कैमरे खुले हुए हैं। अनुलोम विलोम ओके, आप करते रहें अनुलोम विलोम। लेफ़्ट साइड से सांस को पहले खाली कर देते हैं। लेट मी एक्सप्लेन अनुलोम विलोम। और लेफ़्ट साइड से पहले पूरा सांस को हम खाली कर देते हैं, फिर जिधर सांस खाली किया वहाँ से धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हैं और फिर रिंग फिंगर से उसको बंद करके रोक लेते हैं। अंगूठे को हटा के हम धीरे धीरे सांस को राइट साइड से बाहर निकाल देते हैं। राइट साइड से सांस को अंदर भरते हैं, फिर अंगूठे से रोकते हैं और रिंग फिंगर हटाकर लेफ़्ट साइड के सांस को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा एक राउंड होता है। ऐसे हम 9 राउंड करेंगे। तो चाहें तो भजन लगा दें, चाहें तो आप अपने धुन में खुद ही करते रहें, भजन आपके अंदर ही चल रहे हैं। इनहेल, क्लोज एंड एक्सेल, ये अनुलोम विलोम का तरीका है करने का। इसको आप करते रहें। भजन लग गया है, भजन के साथ करते जाएं।